हेलो गाइस, दिस इज़ मधुसूदन गोयल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अपना स्कूल। और आज हम एक नया सेशन लेके स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अब लगातार क्लास 9 से क्लास 12 तक के मैथ्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम क्लास 9th 10th 11th और 12th के ऐसे फर्स्ट या अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आने वाले सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 हम टैकल कर रहे होंगे। प्रत्येक चैप्टर के बारे में बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हुए हर एक उसके फंडामेंटल्स को समझते हुए, उसके बेसिक्स को समझते हुए हम उसके प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में लॉन्ग डिस्कशन कर रहे होंगे। तो वे सभी छात्र जो हमारे साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ते हुए और उन सभी सेशंस को देखेंगे, तो आई होप कि आप सभी के लिए वो ऐसे फर्स्ट में या अर्धवार्षिक परीक्षाओं में यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए या फिर सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ऐसे फर्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और यही आशा है कि आपके लिए जिसके अंदर आप पेपर में किसी भी क्वेश्चन पे ना अटकते हुए उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप पेपर को टैकल करें। और तो हम इसी चीज़ के लिए हम आज ये सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम चैप्टर बाई चैप्टर हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, जिससे किसी बच्चे ने अगर करा है या नहीं करा है तो उससे कोई मैटर नहीं करता। जिसने कर रखा है उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और जिसने नहीं कर रखा है उसको वो सभी क्वेश्चंस बिल्कुल प्यार के साथ समझ में आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा हम एक बार प्रत्येक क्वेश्चन को पूरे लॉन्ग डिस्कशन करेंगे उसके विषय में। तो ये जो वीडियो है आपकी, ये क्लास 9 के लिए हमारा जो पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। हम आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं और क्रम दर क्रम स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चैप्टर को हर एक एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आइए प्रारंभ करते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, और जिसके अंदर हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि संख्याएं क्या हैं, तो बच्चा जैसा कि आप जानते हैं संख्याएं वे प्रतीक होती हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु को या कोई भी, जैसे कि मैं कहने लग जाऊं कि हमारे भारत में जनसंख्या कितनी है, या फिर मैं कहने लग जाऊं कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी संख्या कितनी है, या फिर मैं कहने लग जाऊँ बिल्कुल इजी सी अगर मैं बात कहूँ तो गाय की कितनी टांगे होती हैं, तो जैसे कि आप उसको बता पाओगे 4 टांगे होती हैं। या हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 125 करोड़ है। तो ये जिन प्रतीकों के द्वारा हम इनको प्रदर्शित करते हैं हम उनको संख्याएं कहते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं कहूँ मेरा नाम मधुसूदन गोयल है और अंग्रेजी में MADHU इन लेटर्स से ये मिलकर बनता है, तो उसी तरीके से ये संख्याएं भी किन्हीं अंकों से मिलकर बनती हैं। और बेटा अगर मैं उन अंकों के बारे में बात करूँ, संख्या किससे मिलकर बनी, अर्थात नंबर्स, संख्या अर्थात नंबर, जो आपके इंग्लिश में जिसे हम नंबर कह देते हैं, ये बनती हैं बच्चा अंकों से। अंक जिन्हें हम कहते हैं डिजिट्स। तो टोटल गणित में कितने डिजिट्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करने लग जाएं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम बात करने लग जाएं कि मैथ्स में अगर हम अंकों के बारे में बात करें तो असल में अंक कितने हैं, तो बच्चा अगर हमें डिजिट्स के बारे में बात करूं तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नहीं होगा, याद रखिएगा यहाँ पे 9 एंड 0, तो टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 to 9। तो जैसे अगर मैं आपसे कहने लग जाऊँ कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो उसके अंदर टोटल जो डिजिट्स होते हैं वैसे तो वो 10 डिजिट्स का होता है, लेकिन उनमें जो नंबर बना वो इन 10 डिजिट्स से मिलकर बना। इनमें से कोई भी हो सकता है 9 3 टाइम्स आ रहा हो या 8 2 टाइम्स आ रहा हो, लेकिन वो जो कोई भी संख्या बनेगी वो इनसे मिलकर बनेगी। तो असल में अगर मैं बात करने लग जाऊँ, कोई भी संख्या जो बनती है वो अंकों से बनती है। बोले तो नंबर जो फॉर्म होता है वो डिजिट्स से होता है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमारे पास होती हैं वो होती हैं टोटल 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इतना आपको आया होगा समझ में। अगर हम संख्याओं के बारे में बात करें कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो अगर हम इनको भाग करें संख्या के, तो मुख्यतः हम संख्याओं को दो भाग में इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन बच्चा 2 टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं। तो मैं इसको जो 2 टाइप्स जो इसके होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एक तो बच्चा इसमें होता है आपका वास्तविक संख्याएं, एक तो होता है वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में बोल देते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। एंड सेकंड वन अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें बोलते हैं बच्चे इमेजिनरी नंबर, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो अगर हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो नंबर्स को हम 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। हमें जो यहाँ पे बात करनी है, हमें जो पढ़ना है 9th क्लास में एंड 10th क्लास में, वो आपका आता है 9th एंड 10th के लिए आपका रियल नंबर। और फिर इसी के आगे हम जब 11th क्लास में हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम 5th चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये वाला जो हमारा इमेजिनरी है, हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो हमने यहाँ पे ले लिया कि हाँ जी हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन हमें जो यहाँ पे जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। तो अब हम पार्ट करते हैं बच्चा किस चीज़ के? रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर को अगर मैं डिवाइड करना चालू करूँ तो बच्चा जैसे कि हम यहाँ पे 6th में, 7th में, 8th में पढ़ के आते हैं, तो सबसे पहले हम इनके अंदर बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर्स, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिनको हम हिंदी में क्या भी कह देते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं नंबर 2 बात करूं तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बाद होल नंबर्स, अर्थात पूर्ण संख्या। फिर इसी के अंदर फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर, थर्ड जो हम इसमें बात कर रहे होंगे वो हम बात कर रहे होंगे इंटीजर्स के बारे में, बोले तो पूर्णांक। फिर इसमें जो हम फोर्थ बात कर रहे होंगे वो हम बात कर रहे होंगे इसके अंदर रैशनल नंबर्स के बारे में, अर्थात परिमेय संख्याएं। एंड फिफ्थ वन इज, और इसमें लास्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, अर्थात अपरिमेय संख्याएं। बच्चा लेक्चर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों को एक साथ कंबाइन करके बोलूँगा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों को हिंदी समझने में या हिंदी वालों को हिंदी समझने में या इंग्लिश वालों को इंग्लिश समझने में कोई परेशानी रह रही होगी। मैं उन दोनों को पूरा एक 1 बाय 1 हर चीज़ को इंग्लिश और हिंदी में पूरा समझा रहा हूँ, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। हमें इसमें हमने बात कर लिया है संख्या के बारे में कि संख्याएं किससे मिलकर बनती है बेटा? अंकों से। टोटल अंक होते हैं 10, 0 to 9। अगर मैं बात करूं संख्याओं का क्लासिफिकेशन, नंबर्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, तो संख्याएं जो होती हैं बेटा 2 प्रकार की होती हैं। नंबर्स को हम 2 टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। हमें काल्पनिक नंबर 11th क्लास का टॉपिक है, हम फिलहाल 9th क्लास का टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और 10th क्लास के बारे में बात करेंगे अब अगली साल आप लोग जब 10th में पहुंच जाएंगे तो रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर बच्चा असल में जो मिलकर बनता है वो बनता है आपका रियल नंबर्स के अंदर आपके कुल जो नंबर्स आते हैं ये टोटल 5 टाइप्स के नंबर आ रहे होते हैं। नंबर 1 इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इर्रेशनल, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बच्चा, इसको मैं अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, नहीं तो हम बात करेंगे इसके अंदर 1 बाय 1 नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर के बारे में, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं,
ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं क्या? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो जैसा कि आपको देख के भी पता चल रहा होगा, नेचुरल अर्थात नेचर, कि अगर कोई भी चीज़ नेचर में प्रेजेंट है अर्थात प्रकृति में विद्यमान है तो उसका जो मिनिमम क्वांटिटी होगी, तो अगर वो नेचर में प्रेजेंट है तो कम से कम एक तो होगी। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं कहने लग जाऊं कि हमारे सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ सन्स कितने हैं, सूर्य कितने हैं हमारे सौर मंडल के अंदर, तो उसकी संख्या 1 है। अगर मैं कहने लग जाऊं हमारी आंखें कितनी हैं, तो आप कहेंगे 2, ठीक है। और ऐसे ही हम वस्तुओं को अगर हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक। ऐसे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अनंत को। तो नेचुरल नंबर्स आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से, और कहाँ तक जाएंगे? अप टू इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं इंग्लिश में, और इसलिए हम इसको डिनोट जो करते हैं वो कर देते हैं n से। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कहीं पे n लिख रहे होंगे तो उसका मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर्स। नंबर सेकंड अगर हम बात करते हैं तो होल नंबर्स, अर्थात पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी अगर हम इसके बारे में बात करें? तो अगर मैं कहने लग जाऊं नेचुरल नंबर एक फैमिली है, और नेचुरल नंबर्स के अंदर जो सबसे छोटा जो उस फैमिली में, जैसे माना मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, उसमें कोई सबसे छोटा भी होगा, कोई सबसे बड़ा भी होगा। तो ऐसे ही मैं कहने लग जाऊँ कि नेचुरल नंबर्स एक फैमिली है, तो जिसके अंदर जो सबसे छोटा मेंबर है वो कौन है? 1। और सबसे बड़ा कौन है? तो अगर मैं आपसे कहने लग जाऊँ कि जो आपकी जो फैमिली है या फिर उसमें आपके पूर्वज भी रहे होंगे, तो सबसे बड़ा कौन रहा होगा? तो उसके बारे में तो हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पापा के भी पापा के भी पापा के भी पापा ऐसे चलते चले जाएंगे। तो अगर आप कोई नंबर भी लिखोगे तो उसके आगे का नंबर 1 मैं लिख दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो तो खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है हम उसके अंदर बता तो सकते हैं कि सबसे मिनिमम नंबर क्या है? 1। तो और सबसे मैक्सिमम नंबर हम उसको कह देते हैं इन्फिनिटी, लेकिन असल में सबसे मैक्सिमम नंबर जो अगर मैं लिखना चाहूँ, सबसे बड़ी संख्या अगर मैं लिखना चाहूँ, तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे। तो इसी वजह से गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियंस ने उसको इन्फिनिटी के द्वारा डिनोट कर दिया, जिसे हम हिंदी में क्या बोल देते हैं बच्चा? अनंत। क्या बोल देते हैं? अनंत। और इंग्लिश में बोल देते हैं इनफाइनाइट। ओके, ये आपको समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर से, अगर मैं होल नंबर्स के अंदर जाऊँ, तो आप ऐसे मानना कि अगर मैं इस फैमिली के अंदर एक और मेंबर जोड़ दूँ जो कि होगा 0, जो कि यह होगा 0, और 0 की खोज किसने की थी? भारत ने। तो 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो आपके जो होल नंबर्स हैं, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहने लग जाऊँ कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो वो है 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? तो वैसे तो हम कह देंगे नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ा तो आप उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे? इन्फिनिटी के द्वारा। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थर्ड जो हमारा आता है, इसमें हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में, जो कि आपने किस में भी पढ़ा होगा? ये 6th में पढ़ते हैं, इसे 7th में पढ़ते हैं, और इसे किस में पढ़ते हैं? हम 8th में। इंटीजर्स 1 by 1, तो इसको हम हिंदी में बोल देते हैं पूर्णांक। क्या बोल देते हैं? पूर्णांक। अब अच्छा, हम इंटीजर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा टोटल टाइप जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के इंटीजर्स। इसमें जो सबसे पहला इंटीजर आएगा उसे हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर। सेकेंड वन इज जीरो इंटीजर, और थर्ड वन इज पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जिनको हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो इंटीजर जिसे हम कह सकते हैं शून्य पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स जिसे हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव।
तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं? तो अगर मैं कहने लग जाऊं कि किसी को मैंने 2 रुपए उधार दिए, तो इसका मतलब वो कितने रुपए का ऋणी हो गया? 2 का। इसका मतलब उस पर कितने का कर्जा आ गया, कितने का लोन ले लिया उसने? तो 2 रुपीज़ का। तो इसको हम माइनस के द्वारा डिनोट कर देते हैं, नेगेटिव के द्वारा। नॉर्मली हम वैसे 8th क्लास में भी ये वाला टॉपिक पढ़ के आते हैं, जिसके अंदर हमको पता है कि यहाँ पे अगर मैं ये ईस्ट कहने लग जाऊँ, इसे वेस्ट कहने लग जाऊँ, इसे नॉर्थ कहने लग जाऊँ और इसे साउथ कहने लग जाऊँ, तो अगर ये आपका क्या है, ओरिजिन पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं चलना, तो इधर की तरफ जब आप चलेंगे तो इसमें क्या चलेंगे हम? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर हम पीछे की तरफ चलेंगे तो इसमें कहाँ पे चलेंगे हम? नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं तो अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो प्लस में, और कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो माइनस में। तो ये चीज़ आप जानते हो, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो प्लस में जाएगी, कोई चीज़ घट रही है तो माइनस में जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ माइनस और लगा दें, क्या लगा दें? माइनस, तो यहाँ पे जो सबसे छोटी चीज़ थी, क्योंकि माइनस क्या कर देता है? चीज़ों को उल्टा कर देता है, बिल्कुल ऑपोजिट कर देता है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या था? 1 जो था वो सबसे छोटा था। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर बात करूँ और इसमें मैं माइनस लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? सबसे बड़ा। मतलब यहाँ पे चीज़ें उल्टी चलेंगी। -1, फिर क्या होगा? -2, क्या होगा? -3, और यहाँ पे जो सबसे छोटा आ रहा होगा वो आ रहा होगा -इनफाइनाइट। समझ आया होगा आपको? लेकिन अगर मैं बात करने लग जाऊँ जीरो के बारे में, तो जीरो इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? केवल 0 आता है, इसके अंदर और कुछ नहीं आता है। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो आपको देख के पता चलेगा कि ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। जी हाँ, तो आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव नंबर्स, क्या ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल्स टू द नेचुरल नंबर्स? तो हम कहेंगे यस। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ। और अगर मैं कहने लग जाऊँ यहाँ पे जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होल नंबर्स होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, देखो जीरो इंटीजर ये आ गया और पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से लेके यहाँ तक के आ गए। तो इसका मतलब ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके होल नंबर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो एक और नई चीज आई वो क्या है? आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चा हम इसको एक नंबर लाइन के थ्रू भी समझ लेते हैं कि जैसे ये नंबर लाइन है, माना आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी 2 डायरेक्शन है। नॉर्मली हम इधर वाले को ईस्ट ले लेते हैं, जिसे हम हिंदी में पूरब बोल देते हैं, और इस वाले को क्या कह देते हैं? वेस्ट, जिसे हम कह देते हैं पश्चिम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हो और आप अभी चलना चालू कर रहे हो तो अभी तक आपने कुछ नहीं चला है, तो इसका मतलब 0। और अगर आप इधर की तरफ चलते हैं तो मैं कह रहा हूँ जब आप ईस्ट में चलेंगे तो प्लस में चलेंगे, और अगर आप वेस्ट में चलते हो तो माइनस में चलते हो। तो अगर आप यहाँ पे 1 स्टेप इधर की तरफ चले तो इसका मतलब आप कितना चले? 1। इधर की तरफ आप 2nd स्टेप चले तो आप कहाँ कितना चलोगे? 2। अगर इधर 3 चले तो कितना चलोगे? 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इसी प्रकार आगे तक चलते चले जाओगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आप 1 कदम पीछे लेते हो, इसका मतलब कितना चलोगे? -1। 2 कदम पीछे लेते हो, इसका मतलब कितना चले आप? -2। अगर आप 3 कदम पीछे चले तो इसका मतलब -3, एंड 4 स्टेप्स अगर आप पीछे चले तो इसका मतलब -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ये जो मैंने एरो लगाया है, मैंने एरो ही इस वजह से लगाया है क्योंकि ये चीज़ आगे ऐसे ही एक्सटेंड होती चली जाएगी एंड पीछे भी इसी तरह से चलेगी। तो आपको दिखाई दिया कि इसमें इधर की तरफ की अर्थात 0 जो है आपका 0 के राइट हैंड साइड दाएं पक्ष की ओर, तो आपकी कैसे आने वाली है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मेरा राइट हैंड है एंड ये लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे नंबर्स आने वाले हैं? आपके नेगेटिव इंटीजर्स। इधर नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव। तो इंटीजर्स आपके समझ में आए होंगे, जो कि आप 8th क्लास में भी वैसे आपने पढ़े होंगे कि इंटीजर्स 3 टाइप्स के हैं, जिसमें एक नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसके इक्वल होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि देखिए ये भी 1 से स्टार्ट होंगे और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर अगर इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएंगे? आपके होल नंबर्स, 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे कहने लग जाऊं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो यस, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहने लग जाऊं ऑल होल नंबर्स, सभी पूर्ण संख्याएं
धनात्मक पूर्णांक होती हैं, तो आप कहेंगे देखिए इसमें तो क्या आ रहा है भैया 0, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होंगे? नहीं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। किसके अंदर? जो आपकी एक्सरसाइज में आएंगे। तो अभी मैं पूरा का पूरा बेसिक बिल्कुल बेस से चालू कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई परेशानी ना हो, और बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर बिल्कुल बेसिक से ढंग से समझ में आ जाए और आपको कहीं आगे प्रॉब्लम ना हो। तो आपने देखा कि हमने रियल नंबर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात करा, फिर हमने होल नंबर्स के बारे में बात करा और इंटीजर्स के बारे में बात करा। अब 2 बचे हमारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, तो आइए उनके बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो 4th नंबर हमारा आया बाबू रैशनल नंबर्स। जिसे हम हिंदी में कह देते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कह देते हैं, तो असल में अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? द नंबर्स विच कैन बी written in the of the form P upon Q, where P and Q are integers but Q not equals to 0। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान सी चीज है। तो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या हैं, तो आपको इसको डेफिनेशन को बिल्कुल ढंग से समझना होगा और इसके अंदर 2 कीवर्ड्स हैं जिनको आपको समझना होगा। द नंबर्स वे संख्याएं विच कैन बी रिटन इन ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q बराबर नहीं है 0 के। क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि पूर्णांक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। जो इंटीजर्स होते हैं दे आर द 3 टाइप्स, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इंटीजर। तो अगर मैं कोई भी संख्या लिखता हूं, कोई भी नंबर लिखता हूं और वो किसकी फॉर्म में लिखता हूं? P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका रैशनल नंबर होगा। लेकिन कंडीशन एक है कि पहली बात तो एक तो P एंड Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर होने चाहिए, अर्थात P तथा Q क्या होने चाहिए? पहली बात पूर्णांक, फर्स्ट पहला कीवर्ड। और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं, जो P है और Q हैं, ये दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप Q को 0 कर देंगे, जैसे माना मैं कह रहा हूँ कि P की वैल्यू 3 है,
एंड क्यू की वैल्यू आपने 0 ले लिया। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता, इसे हम बोल देते हैं नॉट डिफाइन, अर्थात अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना संभव नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं 0 का टेबल 3 में पढ़ूंगा भी तो आपको पता है 0 का टेबल चाहे आप किसी में भी पढ़ लो, 0 1 ज़ा 0, या आपका मन कर रहा है कि 0 3 ज़ा 0, तो ये तो 0 ही रहने वाला है। तो हर एक बार आप इसका टेबल जितनी भी बार आप पढ़ लो, 1 ज़ा पढ़ लो चाहे, तो ये भी 0, फिर से 3, तो ये तो रिमाइंडर 3 चलता ही रहेगा और ये कभी खत्म होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ होती है बच्चे, ये होती है आपकी नॉट डिफाइन, बोले तो अपरिभाषित। तो इसलिए पी की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं बिल्कुल। देखिए आपका ये वाली चीज़ क्या हो गई, नॉट डिफाइन, इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है नहीं। लेकिन आप अगर इसको उल्टा कर दें कि अगर हम भैया p की वैल्यू 0 ले लें, तो मैं कह रहा तो p की वैल्यू तो 0 ले सकते हो। देखो ये भी कह रहा है आपका डेफिनेशन कि p अपॉन q के रूप में होगा एंड p एंड q क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे, और आपको पता है 0 तो इंटीजर है और यहाँ पे p के बारे में कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि q 0 नहीं हो सकता। अगर आप इसको 0/3 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू असल में होगी क्या, 0, क्योंकि अगर आप 0 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ लीजिए, 3 0 0 हो गया खत्म, तो क्या आ गया आपका 0। तो ये वाली चीज नॉट डिफाइन नहीं है। तो p की वैल्यू 0 हो सकती है बट q नॉट इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई हमको। अब अगर मैं कुछ और नंबर्स देने लग जाऊं यहाँ पे, कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर्स होंगे और कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होंगे, ये वाला टॉपिक आपको 9th में भी और 10th में भी दोनों में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ, जैसे हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया 2, कोई नेचुरल नंबर 2 ले लिया और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्या ये रैशनल होगा या नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि रैशनल नंबर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन की क्या है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो आप कह रहे हो भैया ये ऊपर न्यूमरेटर तो आ गया, अंश तो आ गया p, लेकिन अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा अगर किसी के भी अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है 1। तो क्या ये p/q की फॉर्म में है, जी हाँ। अगर हम 2 के बारे में बात करें तो 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, और 2/1 का मतलब है ये क्या है p और ये क्या है q, तो p/q की फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, अंश बटा हर के फॉर्म में। और क्या यहाँ पे p एंड q दोनों के दोनों इंटीजर है, हाँ जी, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, और q नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ जी है। तो क्या ये रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे हाँ है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करने लग जाऊँ, आप कहने लग जाओ कि भैया -3, तो मैं कह रहा इसके भी अपॉन में 1 है, तो -3, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये भी इंटीजर है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करने लग जाएं किसके बारे में, पाई के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करने लग जाएं पाई के बारे में, तो पाई आपने सुना होगा पाई के बारे में। तो पाई, इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मली जो हम लेते हैं, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 22/7। लेकिन बच्चा ये जो हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं 22/7, जो कि आपने 8th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में भी करा होगा, पृष्ठीय आयतन तथा क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर था आपका, तो वहाँ पे 22/7 यूज़ करते हैं। जैसे आपने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा होगा, πr², वहाँ पे आपने पाई की वैल्यू रखी होगी। तो कुछ जगहों पे तो हम 22/7 लिखते हैं और कुछ जगहों पे हम इसकी वैल्यू 3.14 एंड डॉट 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 सो ऑन ऐसे करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यु 22/7 जो है ये हम लेते हैं अप्रॉक्स में, अर्थात लगभग में। असल में रियल वैल्यू जो है पाई की 22/7 नहीं है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है ये तो 3.4 एंड ये तो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। ये अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती। तो ये तो हम क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए क्वेश्चंस में हम ये 22/7 यूज कर लेते हैं। तो असल में तो जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है ही नहीं। तो क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो वो p/q की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे आपको जो टीचर होगा वो देगा पाई के बारे में और आप तुरंत उसको लिख दीजिएंगे रैशनल नंबर, और जबकि ये क्या है आपका इररेशनल नंबर, ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए क्या आपका ये कहेंगे आप ये रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो वे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब वे कौन से हैं, तो अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चा अगर मैं इसी में अगला टॉपिक बारे में बात करूं, इसमें चलो आगे यहीं पे लगा देता हूं मैं 5 और इसी पे आगे लगा देता हूं इररेशनल।
तो IR लगाते ही ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्याएं। तो अगर मैं बात करने लग जाऊं कि व्हाट आर द इर्रेशनल नंबर्स, तो आप क्या कह सकते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। तो वे नंबर्स क्या होते हैं आपके, वे नंबर्स होते हैं बच्चा इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। यहीं से समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। तो वे नंबर, तो आपके वो संख्याएं जो आपके P अपॉन Q की फॉर्म में आपके रिप्रेजेंट हो रही हैं, वो तो हो गई आपकी परिमेय संख्याएं। लेकिन जो नहीं हो रही हैं, ऐसे ही नंबर्स को हम क्या देते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पाई आएगा, तो ये आपको याद रखना है, ये कैसा नंबर होगा आपका, इर्रेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या। समझ आया होगा आपको। कुछ अगर हम और अलग टॉपिक लें, इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल लें कि इर्रेशनल नंबर्स और कौन कौन से हो सकते हैं, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो कुछ अंडर रूट नंबर वाली संख्याएं आएंगी बेटे, जो स्क्वायर रूट में होंगी, वर्गमूल में। आप 8th क्लास में हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। तो कुछ ऐसी संख्याएं जिनके हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं √2 के बारे में, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या ही नहीं है। क्योंकि क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। तो क्या ये इर्रेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा? ठीक है, सोचिए जरा थोड़ा सा। अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, पाई, तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्या नाम है, 1.3 के बारे में, तो क्या ये रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, जिसके बारे में अभी हम आगे और ज्यादा पढ़ रहे होंगे डिटेल में चैप्टर के अंदर। तो बच्चा जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं √2 के बारे में, तो क्या है ये, रैशनल है या इर्रेशनल है आपके आधार पे? तो अगर हम यहाँ पे बात करें √2 को, लो एक और चीज मैं करके दिखा देता हूँ, इसके अपॉन में 1 लगा दिया, तो क्या ये P अपॉन Q हो गया? आप कहोगे हाँ ये तो P हो गया और ये Q हो गया। लेकिन मैंने वहीं पे आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। तो आप कह रहे हो कि ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए, मैं कह रहा नहीं है, लेकिन ये तो रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसा क्यों बताया मैंने कि रैशनल नंबर नहीं है? सोचो। तो हमने एक चीज और पढ़ी थी कि P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बेटा, वहां पे इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांक। तो क्या यहाँ पे ये √2 and 1 इंटीजर्स हैं? तो आप कहेंगे हाँ ये तो पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन मैं कहूंगा ये 2, √2 क्या पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है या जीरो इंटीजर है? नहीं, √2 इंटीजर ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ तो रहा है, लेकिन क्या P इंटीजर है? नहीं है। हमें पता है यहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन ये वाली भी तो आपकी जो कंडीशन है, ये भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, तो ये तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे √2 क्या नहीं होगा, आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो हम कहेंगे इसको इर्रेशनल नंबर। समझ आया होगा ये वाला। पाई के बारे में तो हमने बात कर ही लिया कि हम इसकी वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, लेकिन असल में इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती। अगर मैं बात करता हूं तो इसलिए ये क्या हो गया आपका इर्रेशनल, क्योंकि इसका ये होता ही नहीं है इसके इक्वल, नॉट इक्वल्स टू 22/7। अगर हम बात करते हैं 1.3 के बारे में, तो आपको इसके बारे में क्या लग रहा है, क्या रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा? तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे तो 1.3 आ रहा है, ये तो आपका इंटीजर होता ही नहीं है। लेकिन ये देखने में तो इंटीजर नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो है आपका इर्रेशनल नहीं है, ये क्या है आपका रैशनल है। कैसे? तो आप क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/3 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं। आप कहोगे हाँ कि भैया देखो P अपॉन Q, लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो P हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे कहाँ आ रहा है इंटीजर, ये तो डेसिमल में आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ डेसिमल हटाओ, बैक साइड से हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, डेसिमल प्लेस 1 आ रहा है और नीचे हम 0 लगा लेते हैं आराम से। तो ये कितना हो गया, ये 13/10। अब बताना, तो ये 1.3 ही तो था, यहाँ पे 13/10 लिख लिया मैंने इसको, तो ये P आ गया और ये Q आ गया। तो अब बताइए P और Q क्या इंटीजर है या नहीं है? तो आप कहोगे हाँ ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या 13/10 रैशनल नंबर है? जी हाँ। तो क्या 1.3 रैशनल नंबर है? जी हाँ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे चैप्टर के अंदर, तो जिसमें आज हमने पढ़ा कि आपके संख्या क्या है, अर्थात नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नंबर्स, किन से मिलकर बने होते हैं, डिजिट से मिलकर बने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 हैं आपके।
फिर हमने बात करा उसके अंदर कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है तो हम उनको 2 टाइप से कर सकते हैं। आपका एक तो हो गया आपका रियल नंबर, दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। हमें इमेजिनरी नंबर अभी नहीं पढ़ना है तो हमने उनको साइड में किया और हमने बात करा, पूरा डिस्कशन करा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स कितने टाइप्स के पढ़े हमने? 5 टाइप्स के पढ़े। नंबर 1 नेचुरल नंबर, आपको समझ में आ गया होगा, 1 to इन्फिनिटी। हमने दूसरा पढ़ा होल नंबर्स, जिसको हमने पढ़ा 0 to इन्फिनिटी। हमने पढ़ा इंटीजर, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं आपके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इंटीजर। फिर हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे चैप्टर फर्स्ट की 1.1 एक्सरसाइज के बारे में